तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था जो बॉडीगार्ड था ना, वो कहते यस मैं दुनिया में बाहर निकला था एडवेंचर का एक्सपीरियंस हासिल करने के लिए। जो लड़की युवान थी ना, वो भी सेम कहती यस मैं भी अपने घर से एडवेंचर करने के लिए बाहर यहाँ पे निकली थी। तो हमारा मेन कैरेक्टर समझ जाता है कि नहीं भाई, ये जो बात है यहाँ पे ना, सारी बातें बस बोलने वाली बात है नहीं। जो भी मैंने मानुआ पढ़े वो सारे में जो मेन हीरो होते ना, वो सारे मेन हीरो यही कहते हैं यहाँ पे मैं दुनिया में एडवेंचर करने के लिए बाहर यहाँ पे जा रहा हूँ। बाहर जाते ना उनका टारगेट यहाँ पे बन जाता है या तो कोई र्यूम्स में जाएंगे, र्यूम्स के पीछे या किसी ट्रेजर के पीछे या तो लड़कियों के पीछे। और जिसके पीछे जाते ना एंड में उनको मिल जाता है, क्योंकि भाई मेन हीरो है ना। और रास्ते में उनकी मुलाकात है ना कई बार ऐसी लड़कियों से होता है, ऐसी लड़कियां जो कि भाई पापा की परी यहाँ पर होती है, गुड फॉर नथिंग, यानी भाई नल्ली होती है, कुछ खास बात होती है, कमजोर होती है, जिनसे कुछ होता नहीं है। हमेशा हीरो जाकर उनको मुसीबत से यहाँ पे बचाता है और बाद में हीरो की बन जाती है। ऐसी लड़कियां बड़ी अमीर होती है और हमेशा ना भाई क्या बोलते हैं भाई फैमिली से बिलोंग करती है, बड़ी बड़ी फैमिली से, जो कि हमेशा अपने घर से भागकर मेन हीरो से मिल जाती है। और ये जो लड़की सामने खड़ी है ना भाई, ये लड़की भी भाई मुझे लग रही है नए नए इसने अच्छे खासे कपड़े पहने, यानी बड़ी फैमिली से यहाँ पे बिलोंग करती है। हालांकि ऐसी लड़कियां नल्लियां बेकार होती है, हमेशा मुसीबत में आ जाती है, हीरो हमेशा मुसीबत में जाके उसको अपना यहाँ पे बना लेता है। मुझे ज्यादा अपना बनाने का शौक यहाँ पे नहीं है, लेकिन ऐसी लड़कियां बड़े फैमिली से बिलोंग करती है, तो बड़ी फैमिली वाले हमेशा तुमको सपोर्ट यहाँ पे करते हैं। तो अगर भाई इसको मैंने अपना दोस्त बना लिया ना भाई, तो सच्ची में भाई इसकी फैमिली से भी सपोर्ट मुझे यहाँ पे मिलेगा। रात का टाइम हो जाता, गुफा में आराम से बैठे हुए थे, आग वाग लगा कर ना ये चिकन पका रहा था। तो चिकन का एक पीस है ना युवान को भी देता है, कहता है ये खा लो, वो भी कहती है थैंक यू, आराम से बैठ के खाने लग जाती है। मनी मन सोचते कि यहाँ पे समझो जो चिकन देना, यानी मैंने भाई ये किया भाई एडवांस में पैसे यहाँ पे डाले, बाद में पैसे मुझे डबल करके मिलेगा। भाई अभी मैंने इसको चिकन दिया, बाद में भाई इसकी तरीके से ही या इसके फैमिली द्वारा मुझे प्रोटेक्शन मिलेगी। बॉडीगार्ड से कहता बॉडीगार्ड रात हो चुकी है, तो आधी रात है ना मैं पहरेदारी कर लेता हूँ, तू आराम कर ले, बाकी टाइम पे ना तू पहरेदार कर लेना, मैं आराम कर लूंगा। तो सामने से बॉडीगार्ड भी एग्री कर लेता है। तो अभी मेन कैरेक्टर बाहर पहरेदारी काम करने जाता है, चिकन का पीस लेके खाते खाते मनी मन सोचता है जब मैंने अपने छोटे भाई का सुप्रीम बोर्ड निकाला था ना, सिस्टम ने मुझे लॉटरी में स्पिन मारने का ऑप्शन यहाँ पे दिया था, तो मैंने स्पिन मारा ही नहीं यार, तो मुझे स्पिन यहाँ पे मारने दो। तो स्पिन जैसे यहाँ पे मारता ना, इंतजार करता भाई क्या मिलेगा क्या मिलेगा क्या मिलेगा। गॉड लेवल स्टीलिंग टेक्निक, स्टीलिंग यानी चोरी करना, ये चोरी करने की टेक्निक इसको मिलती है। और जैसे ये टेक्निक मिलती है ना, नोटिस करता है जो चट्टान यहाँ पर, चट्टान के पीछे ढेर सारे छोटे मोटे पत्थर यहाँ पर है, ये लिटरली यहाँ पे खड़े खड़े बस पत्थर को घूर के देखते ना, पत्थर इसके हाथों में यहाँ पे आ जाता है। तो हमारा मेन कैरेक्टर खुश हो जाता है कि मम्मी रे यार ये तो कभी कमाल की टेक्निक है, मैंने ऐसा टेक्निक मानों में पढ़े मेन हीरो के पास होती है, किसी भी चीज के आगे पीछे देख लेता है, स्पेशली कपड़ों के पीछे। और फिर अरे इसके दिमाग में फिर गंदा प्लान आ जाता है, युवान की ओर देखता है कि हाँ भी एक काम करता हूँ, कुछ यहाँ पे चोरी करता हूँ। वो आराम से मासूम तरीके से बैठे हुए अपना टेक्निक यूज करता है, जो अंडर गारमेंट यानी ब्रा समझो भाई, उस टाइम पे ब्रा नहीं होते थे, ब्रा जैसा दूसरा कपड़ा होता था जो अपनी छाती पे पहनते थे, वो यहाँ पे निकाल लेता है। खुश क्या अरे वाह यार ये तो सच्ची में काम करता है। जो युवान यहाँ पे थी ना, वो भी महसूस करती है एक भाई मेरे अंदर का, अरे मेरे अंदर का कपड़ा, अरे अंदर कपड़ा कहाँ गायब हो गया यार, किसी ने चोरी कर लिया क्या। लेकिन एक सेकंड, मेरे अलावा इस गुफा में बस दो ही लड़के हैं, एक ये बॉडीगार्ड और सेकंड फेंग। लेकिन फेंग तो बेचारा मासूम भोला बाला 8 साल का लौंडा है और वो बाहर यहाँ पर है। मेरे बाजू में बॉडीगार्ड यहाँ पे बैठा हुआ है, यानी इसी हरामी ने पकड़ लिया होगा, इसे जोर से थप्पड़ यहाँ पे मारते हो, कहती हरामी आदमी जल्दी से मुझे वापस लौटा दे। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी नाटक कहते हैं, क्या लो क्या हुआ भाई, आपने थप्पड़ कह को मारा और क्या उसको लौटाने के लिए कह रही हो। जो सुनते सामने से युवान कहती भाई मुझसे क्या पूछो भाई, इसी कमीने से पूछ लो। तो बेचारा बॉडीगार्ड भी हिला के हिला रह जाता है, भाई मैं तो बैठा हूँ भाई, मैंने तो कुछ भी नहीं लिया। वो मुंह फुलाती है, अब मुंह फुला के गुफा से निकल जाती है। बॉडीगार्ड भी कहता है भाई मैडम युवान को क्या हो गया, बैठे बैठे दंग गाली देने लगी, थप्पड़ भी मार दिया यार मुझे। जो सुनते फेंग भी कहता है डोंट नो, आई रियली डोंट नो क्या यहाँ पर हुआ। उसके बाद यहाँ पे भाई क्या बोलते हैं, कुछ समय का टाइम यहाँ पे गुजरता, बाहर से युवान की जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। तो सीधा हमारा बॉडीगार्ड आगे भाग जाता है कि अरे यार अरे यार अरे यार अरे यार अरे यार मैं आ रहा हूँ, वो पका किसी मुसीबत में होगी। आपको एक छोटा सा बात बताना भूल गया था, जैसे भाई वो छप्पड़ मार के बाहर यहाँ पे भागी थी ना, हमारे मेन कैरेक्टर के सिस्टम में नोटिफिकेशन है, तो कांग्रेचुलेशन आपने ना भाई नाटक करवा के जो भी इल्जाम है ना बॉडीगार्ड पे लगा दिया, जिससे बॉडीगार्ड ना बहुत ही बेकार और डिस्कस्टिंग इसको ऐसा मानने लगी है। तो ये हमारा मेन कैरेक्टर अब नोटिस करता है, जैसे भगाने के लिए बचाने के लिए आगे भागा कि भाई मैंने उसका नाम खराब कर दिया, उसका बड़ा बेकार और डिस्कस्टिंग आदमी मानने लगी, लेकिन वापस हीरो बन के जाकर बचा लेगा और वापस इसको हीरो मानने लग जाएगी। यार ये हीरो लोग का ना भाई नसीब कितना बढ़िया होता है, लेकिन मैं भी विलन हूँ, इसका नसीब ज्यादा बढ़िया होने नहीं दूंगा, इसलिए ये भी निकल जाता है और बॉडीगार्ड से आगे निकल जाता है। जो देख के बॉडीगार्ड भी हिल जाता है कि मम्मी रे भाई ये इतना तेज कैसे भाग सकता है यार, मेरे से आगे इतना जल्दी कैसे निकल जाएगा। जैसे आगे जाता ना, एक टाइगर यहाँ पे था सफेद रंग का, वो अटैक करने वाला था युवान पे। मैं कहता चिल्लाता डोंट वरी मैडम मैं आ गया हूँ, आपको कुछ भी यहाँ पे होने नहीं दूंगा। फटाक से जाते ही उसको पकड़ के वहां से उछल के वो बचा लेता है। वो भी ऐसे हिल जाते कि ओ माय गॉड यार ये कितने कमाल के बंदे हैं। वो उछलने के बाद ना किसी पेड़ पे आ जाता है, पेड़ पे आने में ना अपने गोद से नीचे उतार देता है और कहता है मैडम युवान आर यू ओके, आपको चोट यहाँ पे नहीं ना लगी। वो सामने से बताती नहीं,
आप सही टाइम पे यहाँ पर आ गए थे तो मुझे चोट यहाँ पे नहीं लगी। अगर आप 2 मिनट और लेट हो जाते ना तो शायद मैं अभी टाइगर के पेट में होती। ये लोग पेड़ को पाते हैं और टाइगर है ना पेड़ के नीचे यहाँ पे था, तो नीचे से ना पेड़ पे ऐसा ढाम 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 हमला करता है जिससे पेड़ हिलने लग जाता है और बैलेंस खराब हो जाता है। युवान का नीचे गिरने वाली थी लेकिन हमारा मेन कटर पीछे से पिछवाड़ा ऐसा पकड़ के उसको बचा लेता है। वो पिछवाड़ा नहीं, वो कमर पकड़ना चाहता था लेकिन गलती से मैंने पिछवाड़ा पकड़ लिया। और कहीं मुझे भी बेकार आदमी ना मानने लग जाए, लेकिन उसका ध्यान ज्यादा गया ही नहीं था। हाँ, उसका ध्यान अपनी जान बचाने पे था, जी चेक में उसका ध्यान ही नहीं गया कि इसने मेरा पिछवाड़ा टच कर लिया। हाँ, तो मैं कटा भी हाथ दूर कर लेता कि थैंक गॉड यार इनका ध्यान यहाँ पे नहीं गया। उतने में जो बॉडीगार्ड है ना वो भी आ जाता है और वो आते हैं हेलो 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 सुनो फेंग, यार जो टाइगर है ना वो क्या बोलते हैं ट्रांजेक्शन स्टेज के 9वें लेवल पर है, यानी काफी स्ट्रॉन्ग है, अकेले इसको हरा नहीं पाएंगे, हमको मिल बांट के यहाँ पे हराना पड़ेगा। हमारा मैं कटा देखता है मिल बांट का नहीं, अगर मिल बांट के करेंगे ना तो हो सकता है फेवर चेंज हो जाए, ये गॉडेस का फेवर जो मेरे साइड है ना वो फेवर वापस उसके साइड यहाँ पे चल जाए और मेन हीरोइन यहाँ पे बन के रह जाए। लेकिन ना 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 ऐसा बिल्कुल भी होने यहाँ पे देंगे नहीं। इसलिए कहता है कि भाई इस फालतू को, इस कमजोर को हराने के लिए हाथ मिलाना पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं, अकेला मैं यहाँ पे काफी हूँ। युवान से कहते युवान डोंट वरी, मैं जाके उसके साथ यहाँ पे फाइट करता हूँ। ये कहती भाई संभल के अपना ध्यान यहाँ पे रखना। हमारा मैन कटर यहाँ पे निकल जाता है लड़ाई करने के लिए। बॉडीगार्ड कहता भाई सोच ले, संभल के, अकेले नहीं कर पाएगा, हमको मिलके यहाँ पे हाथ जोड़ना पड़ेगा, मतलब मिलके अपना हाथ लगाना पड़ेगा। हमारा मैन कटर जहाँ भी अनोइंग कितना दिमाग का दही करता है, ये बार बार अटैक यहाँ पे करता है टाइगर पे, लेकिन टाइगर को चोट लगती है, थोड़ा चोट लगता है, ज्यादा चोट यहाँ पे लगता नहीं, और हमारे मैन कटर पे अटैक करके मैन कटर को दूर कर देता है। युवान जोर से चिल्लाती भाई संभल के, अपना बॉडीगार्ड कहता है कह रहे रुको डोंट वरी, मैं आ गया हूं तुमको बचाने के लिए। हमारा ये भी देखता कह रहे नहीं यार ये आ जाएगा, मिलकर अटैक करेंगे, दोनों को क्रेडिट यहाँ पे चल जाएगा, ये चूजन वन है तो ज्यादा क्रेडिट इसको ही चल जाएगा, तुम्हें जो करना अकेले मुझे करना है। इसलिए भाई अपना जो था ना भी इसको एक टेक्निक मिली थी, अगर आपको याद होगा, वो टेक्निक से अटैक यहाँ पे करता है और फाइनली जो टाइगर यहाँ पे ना टाइगर को मार डालता है। तो सिस्टम में लिखा था कांग्रेचुलेशन, आपने भाई हीरोगिरी बन के ना भाई सामने से विलन यानी भाई टाइगर को हरा दिया, और जो मेन हीरो यहाँ पे था भाई चूजन वन बॉडीगार्ड, उसको हीरो बनने से रोक दिया। जी चेक में जो गॉडेस का फेवर है ना उसको वापस नहीं मिल पाएगा और अपना भाई वो बॉडीगार्ड हिला कहिला रह जाता है। कह रहे भाई क्या है तू, एंड देन ये चैप्टर यहीं पे हमारा मैं कहता टाइगर के यहाँ पे मार डालता है। युवान आती है तारीफ करती कि भाई आप तो सच्ची में बड़े कमाल के हो, ये कहते कोई बड़ी बात नहीं है, छोटी बात है, लेकिन हमारा मैं कहता नोटिस करता है कि मेरे पैर यहाँ पे कांप रहे, मगर क्यों, आई नो जो टेक्निक का हमला मैंने किया वो बड़ा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे था, बंदूक की एनर्जी कंज्यूम हो जाती है, लेकिन उतनी भी कंज्यूम नहीं हो कि डर के मारे मेरा पैर यहाँ पे कांपने लग जाए। मुझे याद है जब पीछे जब मैं पृथ्वी पे था ना अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ना कई रात मैंने गुजारा था, बहुत बार मैंने यहाँ पे किया था, उस समय भी उतनी एनर्जी कंज्यूम नहीं होती, उस समय भी मेरे घुटने में पावा था, उस समय मेरा घुटना कांपा नहीं था, लेकिन अब इतना ज्यादा क्यों यहाँ पे कांप रहा है, यानी भैया सिंगल वर्जन नहीं था अपने पीछे जन्म में, सब कुछ ये करके ये जन्म में यहाँ पर आया है। हाँ, तो पैर कांप रहा था क्योंकि सामने से ढेर सारे ना भाई गुंडे आ रहे थे और जो टाइगर गैंग के लोग थे ना वो लोग आ रहे थे। टाइगर गैंग का लीडर कहते वाह यार आप तो सच्ची में बड़े स्ट्रॉन्ग हो। यहाँ पे आने से पहले हमको अपने गैंग के कुछ बंदूक की लाशें यहाँ पे दिखाई दी, पक्का आपने ही मारा होगा, तो हम आपसे पूछना चाहते हैं आपने काय को मारा, काय को मारा मतलब काय को मारा, अगर आपने नहीं मारा तो सबूत यहाँ पे दीजिए, अगर आपने मारा तो काय को मारा, अब वो कोई फालतू रीजन निकला हम आपको मारेंगे, तो पूरा का पूरा इल्जाम है ना बॉडीगार्ड पे लगा देता है। हाँ, ये मेरा बड़ा भाई यहाँ पर है, बड़ा कमीना है, इसने भाई आपके बंदे लोग को मारा है, तो जो करना है इसके साथ यहाँ पे करो, मैं चला, इतना बोल के ना युवान को अपने साथ लेके निकल जाता है। टाइगर गैंग का लीडर कहता हो मैं ना भाई इस लड़के के साथ यहाँ पे फाइट करता हूँ, तुम सब है ना उस लड़के का यहाँ पे पीछा करो, तो सारे के सारे बंदे वहाँ पे पीछा करने के लिए निकल जाते हैं और ये भाई अपने बॉडीगार्ड के साथ फाइट करने के लिए लीडर रुक जाता है, हमला करने को तैयार था। हमारा जो बॉडीगार्ड था ना वो भी हिला का हिला रह जाता है कि ओ माय गॉड, सामने जो बंदा ना इस पीछे स्टेज के तीसरे लेवल पर है, मुझसे काफी ज्यादा हाई लेवल पर है और साथ ही अपने टाइगर गैंग का लीडर है, मेरा क्या होगा। वो जैसे हमला करता ना बॉडीगार्ड पे शीन शिव हो जाता है दूसरी ओर हमारे मेन कैरेक्टर पे जो कि युवान को लेकर भाग रहा था। युवान के पीछे भी छोटे मोटे गुंडे आए थे, ये सारे गुंडों को मारते मारते भागे जा रहा है और कहता भागो जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा आगे भागो। युवान का दिमाग है यार उसका क्या होगा बॉडीगार्ड का, वो बेचारा अकेला कहीं उसके जान पे मुसीबत आ गई। जो सुन हमारा मेन कैरेक्टर कहता है डोंट वरी, वो चूजन वन यहाँ पर है भाई, कितनी बड़ी मुसीबत में क्यों ना जाए, मेन हीरो जैसे उसकी लाइफ है वो कभी भी मरेगा नहीं, तो भाई टेंशन मत लो। ये भी कंफ्यूज चूजन वन क्या कहना चाहता है वो समझ नहीं आ रहा। उतने में पीछे से अटैक आता है जो ढाई से इसको यहाँ पे लगता है, युवान को लगता है, युवान भी नीचे गिर जाती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी चलाते कह रहे अरे युवान आर यू ओके, तो पीछे देखता भाई किसने अटैक किया, तो जो गुंडे लोग जिनको ये जान से मारा था ना, एक गुंडा यहाँ पे जिंदा बच गया था, उसी गुंडे ने अटैक यहाँ पे किया था। आता है मेन कैरेक्टर गुस्सा ले जाकर उस गुंडे को एक मुक्का यहाँ पे मारता है और उस गुंडे को फाइनली जान से यहाँ पे मार डालता है और यहाँ पे इससे चिल्लाता है युवान युवान जल्दी से होश में आओ यार, ये होश में नहीं आ रही, इसको किसी सेफ एरिया में ले जाना पड़ेगा। लेकिन जैसे उसको गोदी में उठाता है ना काफी भारी लग रही थी, उठा नहीं पा रहा था। मेन रीजन भारी पन का नहीं था, कहना मैंने पहले ही काफी ज्यादा शो ऑफ कर लिया, इतने गुंडों को कुटाई की मेरी एनर्जी यहाँ पे खत्म हो चुकी है, अब मुझे फाइट करने का हिम्मत यहाँ पे नहीं हो रहा। सिस्टम सामने ऑप्शन देता है एक हीलिंग पिल यहाँ पर है जिसकी कीमत है ना 1000 पॉइंट यहाँ पर है, हम आपको दे देंगे, आपको बाय
करना है क्या, ये कहता बस 1000 मुझे दे दो, तो 1000 पील का मतलब 1000 पॉइंट का पील बाई करता है। वो मालूम है पील कितना, 10% बस पावर यहाँ पे रिस्टोर करता है। और कहता है अगर आपको और पावर यहाँ पे रिस्टोर करना है आप और भी यहाँ पे बाई कर सकते हो। इसका दिमाग का देखिए साले हरामी सिस्टम मानूस है। मुझे लगा एक पील में ना पूरा पावर यहाँ पे रिकवर हो जाएगा, तो सोचूं भाई 1000 में तू पूरा पावर ही करने वाला पील कैसे देगा। 9 पील यहाँ पे और दे दे, तो 9 पील और लेता है और 100% अपने पावर यहाँ पे पूरा कर लेता है। और बाद में जो छाती था ना उसका युवान का, उसको दबा कर उसका इलाज करता है और कहता भी सिस्टम से कि भाई सिस्टम दोगले आदमी, तूने कहा था इसका छाती दबा कर ना तुम इसका चोट ठीक कर सकते हो। हालांकि चोट पीछे पीठ पे लगी है तो छाती से कैसे यहाँ पे ठीक होगा, लेकिन नोटिस करता छाती के साइड ऐसा इलाज करने से सच्ची में पीछे सर के जो चोट है ना वो धीरे 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 ठीक हो रहा है। ये भी चौंक जाता है कि वेल यार ये क्या बात हुई भाई, चोट लगी है पीछे, इलाज करो आ गया और पीछे का चोट ठीक हो जाएगा। काफी अजीब लग रहा है ना, लेकिन ठीक हो रही है ना, ये इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर है। तो उसको फिर छोड़ के वहाँ पर आराम से भाई जो था ना बॉडीगार्ड उसको चेक करने के लिए निकल जाते कि भाई बॉडीगार्ड की क्या हालत हुई है। तो जैसे उस एरिया में जाता ना पेड़ वेड़ टूटा हुआ, ये बर्बाद वो बर्बाद, ये भी चौंक जाता ओ माय गॉड ये सब उस बॉडीगार्ड ने किया क्या। भाई मेन हीरो यहाँ पर कितना स्ट्रॉन्ग दुश्मन क्यों ना जाए, हमेशा उसको हरा कर या मार कर या तो बच के वहां से निकल जाता है। तो इस बार भी बच के निकल गया होगा। उतने में एहसास होता है कि भाई पीछे से ना कोई तो यहाँ पे आ रहा है, इसलिए पेड़ पे बढ़ जाता है। तो एक टाइगर गैंग के ढेर सारे लोग यहाँ पे थे और ढेर सारे लोग यहाँ पे बातचीत कर रहे थे कि हाँ जैसे हमारा बॉस यहाँ पे थे ना, बॉस उस बॉडीगार्ड के साथ फाइट कर रहे थे, लेकिन फिर अचानक से हमारे बॉस की बैंड बजी, बॉस को यहाँ पे चोट लगा और लड़का ना जो रियूस यहाँ पे था ना, रियूस में उसने एंट्री मार ली। हमारा मेगटर सोचता रियूस कौन सा रियूस भाई, कैसे रियूस के बारे में बात कर रहे हैं। तभी हमारा मेगटर सारे बॉडीगार्ड के आगे एंट्री मारता और कहता है हेलो बॉडीगार्ड लोग, मतलब हेलो कैसे हो सिपाही लोग, गैंग के लीडर लोग, आई मीन गैंग के मेंबर लोग। मैं भाई सुना भाई कोई रियूस के बारे में बात कर रहे हो, कौन सा रियूस के बारे में। ये लोग सब कहते हैं भाई तू कौन है और तेरी इतनी हिम्मत हमारे बीच में काहे को आया। एक बंदा कहता है यार ये तो क्यून फैंग यहाँ पर है जिसपे 1000 स्पेशल स्टोन का इनाम यहाँ पे लगा हुआ है। जो सुनता है हमारा मैं कहता है यस मैं क्यून फैंग यहाँ पर हूँ, तुम लोग आ ही गए हो, मुझे रियूस के बारे में बता दो। और रियूस कहाँ पर है। तो बॉडीगार्ड कहता है साले भाई हम लोग तेरी को ढूंढ रहे थे, इतने लंबे समय से मिला नहीं, अच्छा वो तू सामने से खुद यहाँ पर आ गया, तो ले बेटे मर। तो हमारा मैं कटरी शॉर्ट से हमला करके एक एक करके सारे जो भी बॉडीगार्ड यहाँ पे थे ना वो सबकी जान यहाँ पे निकाल लेता है और कहता भी एक मौका तुमको जिंदा रहने का दिया था लेकिन तुमको चाहिए नहीं। उन बंदों की लाशों में से एक बंदे की लाश से ना रियूस का मैप यहाँ पे दिखता है और कहता है हाँ जैसा मेन हीरो की जिंदगी है भाई बच जाएगा, फिर किसी रियूस में एंट्री मारेगा और रियूस से उसे ट्रेजर आइटम यहाँ पे मिल जाएगा। तो पक्का भी रियूस में उसने एंट्री मारा होगा, मैं भी बाद में जाके देखूंगा। वापस युवान के पास आता है तो युवान ने अभी तक सो ही रही थी, ये भी देखता भाई अभी तक इसका चोट ठीक नहीं हुआ और अभी तक सो ही रही है, अरे होश में आ जाए। लेकिन छोड़ो यार सोने तो इसको आराम से जाता है कि ना मेरा जो काम है ना मैं अपना काम यहाँ पे कर लेता हूँ। जो सुप्रीम बोन जो सर अपने छोटे भाई से चुराया था कि हाँ भी वो मेरा छोटा भाई है भाई और भाई है भाई, खून हमारा एक ही यहाँ पर, एक ही माँ ने हमको जन्म दिया, एक ही बाप हमारा भी है। हाँ तो उसका सुप्रीम बोन भाई मुझे रिजेक्ट तो नहीं करेगा, उसका सुप्रीम बोन डालकर मैं भी उसका जितना लक है ना अपटेन करने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले ना अपनी बॉडी में सुप्रीम बोन डालने के लिए अपने अंदर भाई छेद यहाँ पे करता है, हाँ बहुत ही ऐसा फाड़ लेता अपना छाती की, अरे बाप रे यार बहुत दर्द यहाँ पे हो रहा है, लेकिन फाड़ लिया बस। अब सुप्रीम बोन डालने की यहाँ पे दे रहे तो सुप्रीम बोन यहाँ पे लेता है और अंदर साड़ी यहाँ पे डालता है। जैसे डालता है ना इतनी जो तकलीफ होती है, जो दर्द यहाँ पे होता है ना, ये बेचारा सह नहीं पाता और वहीं पे बेहोश हो जाता है। हाँ बेहोश होने के बाद ना इसकी आंख यहाँ पे नहीं खुलती है, जो युवान यहाँ पे थी ना युवान का आंख यहाँ पे खुलता है। तो ये युवान के बाजू में उसकी छाती पे हाथ रख के सोया हुआ था, ये डर जाती है, आंख खुलती है, जोर से चलते साले बेशरम आदमी, मैं सो रही थी तो मेरे मौके को फायदा उठाने की कोशिश कर रहा था। एक सेकंड हिल, अबे हिलना, अबे सोने का नाटक करेगा, मुझे मालूम है तो सोने का नाटक कर रहा है। लेकिन जैसे ध्यान से नोटिस करते तो छाती में छेद लगा हुआ है, खून निकल रहा है, तो देखते हो शिट भाई चोट लगा कहीं मर तो नहीं गए। नहीं 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 नहीं, इनकी सांस यहाँ पे चल रही है, अभी यहाँ पे जिंदा है। तभी महसूस करती उनकी बॉडी पे कोई स्पिरिचुअल पावर है जो कि ओरिजिनली मुझसे बिलोंग नहीं करती, ये कहीं और से मुझे स्पिरिचुअल पावर मिली। और एक सेकंड यार मुझे याद है मेरे पे अटैक हो गया था पीठ के पीछे, जिससे मेरी बॉडी में पॉइजन घुस गया था और एंड में मैं लगभग मरने वाली थी, लेकिन मैं बहुत ही अच्छी फील कर रही हूँ, मैं बच गई। ऐसे कैसे यार, कहीं इन्होंने किसी चीज की मदद से मुझे ठीक कर दिया क्या? हाँ शायद इन्होंने जान बचाई हो, जो स्पिरिचुअल पावर ना वो भी इनकी वजह से मुझे मिली। और फिर नोटिस कहती जो हमारा मैं कैटेगरी जो स्पिरिचुअल पावर यहाँ पे था ना आउट ऑफ कंट्रोल यहाँ पे जाते एकदम बुखराया जा रहा था, तो ये भी सामने से नोटिस करते वो शिट भाई अगर ऐसे चलता रहा ना ये बहुत जल्दी इनकी बुरी हालत यहाँ पर होगी। मैं क्या करूँ यार, इनको छोड़ के तो जा नहीं सकते भाई, इन्होंने कई बार मेरी जान यहाँ पे बचाई, लगभग जान निकलने वाली थी उस समय भी जान बचाइए, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं इनकी जान यहाँ पे बचाऊं। तो मालूम है क्या करती है, ऊपर का जो कपड़ा था ना, हाँ खाली ऊपर कपड़ा यहाँ पे उतारती है और जाके मैं कैटर से चिपक जाती है और
अपना स्पीच एनर्जी यहाँ पे रिलीज कर देता कि जो मेरा स्पीच एनर्जी है ना वो इनके स्पीच एनर्जी को शांत यहाँ पे कर दे। तो कुछ समय बाद ना फाइनली शांत हो जाता है और लग जाता है, बेचारा होश में नहीं था। ये अपने स्पिरिचुअल पावर यूज करती है और सामने से उसको होश में यहाँ पे लाती है। वो होश में आ जाता है, ये भी कहती है ओ माय गॉड फाइनली होश में आ गए। ये भी कहता है या होश में आ गया। मनी मन सोचता है जैसे मैंने अपने भाई का सुप्रीम बोन अपनी बॉडी में डाला ना, मुझे महसूस हो रहा है मेरा पावर है ना पहले से यहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ गया। उतने में युवान कुछ ऐसा देखती है हमारे मेकट के चेहरे में, जो देख के वो चौंक जाती है, कहती है ओ माय गॉड ऐसे कैसे हो सकता है। हमारा मेकट कहता भाई बोलो क्या हुआ, ऐसा कैसा क्या हो गया। अगर आप ध्यान से नोटिस करो तो इसकी एक आंखों में जो पुपिल होता है ना काला काला, जो कि चाइनीज कैरेक्टर में या फिर मांगा कैरेक्टर में भाई काला नहीं होता भाई, लाल गुलाबी होता है, इसका भी ना रेडिश टाइप का था। वो ध्यान से देखो भाई दो दो हो चुका है एक ही आंख में। हाँ वो देखिए चौंक जाती है। तभी हमारा मेकटर नोटिस करता है इसकी आंखों के सामने से एक मधुमक्खी बड़े स्लो स्लो उड़ते हुए जा रहा था। ये उससे पकड़ के मसल देता है, कहता है साला मेरे सामने इतना ये करके हुए जा रहा है। ये हिल जाते कि ओ माय गॉड यार वो मक्खी कितना तेज उड़ रहा था और आपका हाथ कितना तेज था, आपने क्या पकड़ लिया। अब ये भी कंफ्यूज की एक सेकंड यार एक सेकंड, वो बड़ा तेजी से नहीं बल्कि बड़ा स्लो स्लो ही रहता, उतना स्लो स्लो मगर मैं क्या एक छोटा बच्चा भी पकड़ लेगा। एक सेकंड यार वो मुझे स्लो लगा। ओ माय गॉड मेरी आंख के अंदर जैसे मैंने सुप्रीम बोन यहाँ पे डाला ना अनराइवल पुपिल आई, ये जो टेक्निक यहाँ पे होती है ना वो शायद मुझे टेक्निक यहाँ पे मिल गई, जिस द्वारा जो भी चीज होगा ना वो मुझे काफी स्लो स्लो यहाँ पे दिखाई देगा। यानी शुड बाई चांस किसी दुश्मन ने तेजी से अटैक किया लेकिन मेरे लिए अटैक स्लो है और उस अटैक से आराम से मैं बच सकता हूँ। और यार ये तो सच्ची में बड़ा कमाल का चीज है। इसलिए कहता है सुनो ना यार युवान मुझे तुम थप्पड़ मारो। सामने से वो भी चौंक जाती का मैं आपको थप्पड़ मारूं। वो सामने से कहता हाँ हाँ थप्पड़ मारो ना यार। ये भी कहती है अच्छा ठीक है भाई बाई चांस आपको बुरा यहाँ पे लग जाए तो माफ कर दो। इतना बोल के थप्पड़ मारने के लिए हाथ आगे करती है ना, ये नोटिस करते वो हाथ बड़ा तेजी से चला तो रही है लेकिन मुझे बड़ा स्लो यहाँ पे लग रहा है, तो उसका हाथ भी बड़े आराम से पकड़ लेता है खुश। यस ये टेक्निक तो बड़ा कमाल का है, मुझे काम आएगा। वो कहती है भाई बोलिए ना यार आपको क्या हो गया। ये कहता है कुछ भी नहीं यार बस बीच बीच में मिर्गी का दौरा आता है इसलिए थप्पड़ मारने को मैंने कहा था, चलो यार हम लोग कहीं और जाते हैं। वो कहती मगर कहाँ। ये कहता मैं तुमको किसी ऐसे एरिया में लेके चलता हूँ जहाँ पे हमको टेजर आइटम मिल सकते हैं। ये भी कहता है अच्छा ऐसी बात है क्या, तो चलिए। और रियोस का जो मैप है इसको मिला था ना मैप पता करते करते फाइनली जो रियोस यहाँ पे था ना रियोस के गेट के बाहर यहाँ पे पहुंच जाता है। और जैसे गेट के बाहर पहुंचता है सिस्टम लिखा था कांग्रेचुलेशन यार, ये जो रियोस यहाँ पे था ना चूजन वन के लिए यानी मैं कटलो के लिए रहता है यहाँ पर यार। जो चूजन वन था भाई बॉडीगार्ड, आप उसकी जगह पे जाकर उसका टेजर आइटम चोरी कर लो तो बदले में आपको गोल्डन बॉक्स यहाँ पे मिलेगा जिसमें से कुछ भी आइटम मिल सकता है। ये भी सोचता वही तो भाई ये मैं कटलो का नसीब कितना बढ़िया है, कहीं भी साले यहाँ पे चल जाए उनको कुछ ना कुछ मिल जाता है। मेरा नसीब इतना अच्छा कभी नहीं होता हो तो भाई सिस्टम यहाँ पर है जिसलिए मुझे यहाँ पे मालूम चल गया। ये कहती है अच्छा इसके अंदर कोई रियोस है क्या और इसी के अंदर वो बॉडीगार्ड गए हैं क्या, ये बताता हाँ इसी के अंदर यहाँ पे गए हैं और हमको भी इसके अंदर यहाँ पे जाना चाहिए। हाँ तो जैसे उसके अंदर एंट्री यहाँ पे मारता है ना तो सामने एक पुल यहाँ पे दिखाता है और पुल के बाजू में एक पत्थर पे माउंटेन बाउंड्री यहाँ पे लिखा हुआ था। जो सुनते ये खुश हो जाता है ओ माय गॉड ये तो माउंटेन बाउंड्री है। लेकिन लड़की युवान वो कंफ्यूज किया है यार ये कौन सी जगह है, हम लोग कहाँ पे आ गए, ये पानी पानी यहाँ पे क्या है। हमारा मैं कटा भाई अपने कपड़े उतारना चालू करता है पानी में जाने के लिए और सोचता भाई मुझे मेरे पास सोचने का टाइम यहाँ पे नहीं है। मुझे मैं अपनी फैमिली में था ना मैंने एक ऐसी किताब पढ़ी थी, उस किताब में लिखा हुआ था कि इस पूरे माउंटेन वाले एरिया में ना एक माउंटेन बाउंड्री नाम का एक छोटा सा पुल आएगा। वो पुल ऐसा वैसा नहीं है, अगर वहां पे जाओगे और उस पुल के अंदर जो स्पिरिचुअल पावर तुम ऑब्जर्व करोगे ना इससे तुम्हारा कल्टीवेशन बहुत ज्यादा तेजी से यहाँ पे इवॉल्व होगा और लड़का लड़की ने मिल के साथ में कल्टीवेशन यहाँ पे किया ना दुगुना तिगुना नहीं बल्कि 10 गुना ज्यादा तेजी के स्पीड से तुम्हारा कल्टीवेशन बढ़ेगा। और हमारे मेकट के दिमाग में आता भी है कि उस समय जब मैंने टाइगर को मारने के लिए अपना पावर यूज किया था उस समय मेरी काफी ज्यादा यहाँ पे बैंड बज गई, मेरा फाउंडेशन हिल गया और जो सुप्रीम बोन मैंने अपनी बॉडी में डाला ना वो भी अभी धीरे धीरे मर्ज हो रहा है अच्छे से मर्ज यहाँ पे हुआ नहीं है। यानी इंश्योर मुझे बहुत चोट लगी हुई है जिस हिसाब से भाई मैं कैटलो की कहानी बढ़ती है। वो जो लड़का बॉडीगार्ड है वो भी रियोस के अंदर यहाँ पर है और इस टाइगर गैंग के ढेर सारे मेंबर यहीं पर है, उनकी मुलाकात होगी, वो लोग आपस से फाइट यहाँ पे करेंगे और मैं भी विलेन यहाँ पर तो यानी भाई मैं भी बीच में आ जाऊंगा, मुझे चोट लगी बीच में गया तो भाई मेरी बैंड बजाएगी। और जो मुझे सिस्टम ने मिशन यहाँ पे दिया था भाई ट्रेजर आइटम यहाँ से मेन कैरेक्टर के हाथों से चोरी करने का वो भी यहाँ पे मैं नहीं कर पाऊंगा, तो भाई उससे पहले खुद को हील कर लेता हूँ इस पुल की मदद से। मुझे याद यहाँ पर जब मैं 8 साल के लिए अपने फैमिली में था उस समय मम्मी पापा ना गायब रहते थे काफी दिनों के लिए, मैं भी कंफ्यूज कि भाई कहाँ चले गए। वो लोग यहाँ पे आते थे दोनों मिलके यहाँ पे मिलके कल्टीवेशन करते थे तभी तो। और जब वो लोग नहीं रहते मैंने भाई बहुत सारी ना कैसे कैसे तरीके होते कैसे कैसे पोजीशन होते मैंने बहुत सारी चीजें यहाँ पे पढ़ ली। अब यहाँ पर आ ही चुका हूँ, चलो पुल का फायदा उठाता हूँ। इतना बोल के जो कच्छा इसने पहन के रखा था ना वो कच्छा भी खोल देता है। अब पीछे जो लड़की थी वो आसपास बस देखे जा रही थी कि भाई ये जगह मुझे गड़बड़ लगता है और जैसे बिना कच्छे का हमारे मैकेटा को देखती है देखते हुए हिल जाती है और जोर से चिल्लाते कि मम्मी रे इतना बड़ा नहीं, उसने बस जोर से चिल्लाया था, इतना बड़ा बोला नहीं था। हमारा मैकेटा उसको पकड़ता है और पकड़ के ना उसको पानी में गिरा देता है, वो भी पानी में ऐसे गिर जाती है और अपना हाथ पैर टांग चलाती है और गलती से जो टांग है ना हमारे मैकेटा के तीसरे टांग को लगती है, इसका पूरा दुनिया हिल जाती है।
आता है सामने से पानी से भाई साहब मतलब मुंडी बाहर लाती है और कहती है तू 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 क्या कर रहा है यार, ये तू क्या कर रहा है। ये कहता है यार मेरी माँ तुम इतना जोर से चिल्ला क्या कर रही हो, यहाँ पे टाइगर गैंग के मेंबर आसपास घूम रहे, तुम चिल्लाओगी उनको मालूम चल जाएगा, तुमको शांत करने के लिए ऐसा किया। जो सुनते ही सामने से ये कहती है एक सेकंड, तो तुमने उसके लिए यहाँ पे किया क्या। ये जो सुनते मैं कहता बताता ऑफ कोर्स यार उसके लिए नहीं तो और किसके लिए यहाँ पे करूंगा। वो कहती सॉरी गलती से मैंने हाथ पे चला दिया, तुमको चोट यहाँ पे लग गया होगा, डोंट वरी मुझे बताओ मैं इलाज कर देती हूँ, दवाई लगा देती हूँ। ये कहते नहीं भाई अलग जगह पे चोट लगा तुम वहाँ पे दवाई लगा नहीं सकती, भला इसी मौके कि भाई आप भी कपड़े उतारिए मेरे साथ ना पानी में बैठ जाइए। वो सामने सील जाती क्या कपड़े उतारियो तो मेरे साथ यहाँ पे पानी में बैठ जाऊँ। ये कहता और नहीं तो क्या भाई पानी में स्पीच होने जी यहाँ पर ऑब्जर्व यहाँ पे करो और अपना कल्टीवेशन इसमें बढ़ाओ, डेट शीट सिंपल है स्वाग, नहीं उतारोगे तो कैसे होगा। ये कहती है अच्छा इसी बात है क्या, अच्छा इसी बात है क्या। मनी मन सोचते नहीं मैंने कुछ ज़्यादा गंदा समझ लिया था, ये लड़का बस 8 साल का है, इसको थोड़ी ना उस सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज यहाँ पर होगा। हाँ तो आराम से अपने कपड़े उतारती है हल ऊपर वाले और सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है कि भाई कॉन्ग्रेचुलेशन आपने ना भाई गॉडेस को भाई पागल यहाँ पे बना दिया। ये सोचता भाई मैंने तो कुछ भी नहीं मैंने सच्ची में कुछ नहीं अरे मैंने कुछ नहीं किया। वो जैसे उतारती है ऊपर वाले खाली, ये भी मैंने कहता सोचता नहीं भाई मैंने बनाया पागल, मजा आ गया भाई इसको ऐसा देखे। फिर दोनों आराम से बैठ जाते हैं और कल्टीवेशन करने चालू यहाँ पे कर देते हैं। 3 दिन का टाइम यहाँ पे गुजर जाता है और 3 दिन बाद फाइनली हमारे मैकेटर नोटिस करता है लेवल अप हो रहा है। अगर आपको याद होगा लास्ट टाइम है ना ये ट्रांजेक्शन स्टेज के दूसरे लेवल पे था, अब ये ट्रांजेक्शन स्टेज के तीसरे लेवल पे चल जाता है तो बदले में इसको 1000 पॉइंट मिलता है। और जो लड़की यहाँ पे थी उसका भी लेवल अप होता है, वो ट्रांजेक्शन स्टेज पे जाती है तो उसके बदले इसको ही पॉइंट मिलता है कि हाँ भी आपकी वजह से उसका लेवल अप हुआ तो आपको उसके बदले 50,000 का पॉइंट 5,000 का पॉइंट। और जो लड़का था चूजर वन बॉडीगार्ड उसके साथ इस गॉडेस के साथ आगे चल के शादी वादी होने वाली थी क्योंकि भाई कहानी में जिस हिसाब से बढ़ रहा था, लेकिन आपने उंगली करके इनकी जो होने वाली शादी है ना एडवांस में तोड़ दिया, उसके लिए भी आपको टोटल 5,000 पॉइंट मिलते हैं। उसके बाद जो पूरा रियोस यहाँ पे था ना पूरा रियोस ऐसा हिलने लग जाता है और जो माउंटेन यहाँ पे था ना माउंटेन कोलैप्स करता है। हाँ तो लोग चेक करने जाते कि भाई क्या माउंटेन कहाँ कोलैप्स हुआ, तो जैसे मलबा हटता ना उसके पीछे हमारे मैकेटर यहाँ पर था और साथ ही में युवान दोनों जो अपना कल्टीवेशन करे थे ये भी चिल्लाते मम्मी रे, इनकी भी आँख खोल दे कि भाई क्या हुआ कौन है। अरे एक सेकंड यार ये लोग शर्मा रहे, अरे यार हम तो बस बैठ के अपना कल्टीवेशन करे थे लेकिन इनको देखने से ना काफी ज्यादा गड़बड़ लग रहा होगा। वो सब कहते हो माय गॉड ये तो पक्का देखो क्यों फैमिली का लड़का यहाँ पे फेंगे जिसको पकड़ने पे ना हमको भाई 10,000 स्पेशल शो मिलेगा, चलो भाई दोनों को पकड़ लेते हैं। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।